दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड ओवर रोटेटिंग आर्मेचर पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को रोटेटिंग आर्मेचर के नुकसान बताऊंगा और हाँ, ये जानने के बाद आप कभी भी आर्मेचर को रोटेट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आप लोग को पता होगा कि हम लोग आज के टाइम में एसी हर जगह यूज करते हैं। घरों में भी एसी आता है और हर जगह एसी वोल्टेज ही यूज होता है। तो आपको पता है ये जनरेट कितने तक होता है? 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक ये जनरेट होता है। ओके, चलिए फर्स्ट नुकसान बताए, फर्स्ट लॉसेस बता रहे क्या है कि अगर हम इसी आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो सबसे पहले इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो उससे क्या होगा? अगर मान लीजिए इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो होगा क्या? अरे उससे इस आर्मेचर पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस आएंगे। ओके, तो उससे क्या होगा? आपने सोचा? उससे ये होगा कि ये जो पूरा आर्मेचर है ये हीट हो जाएगा। तो हीट होगा तो उससे मशीन में काफ़ी लॉसेस होगा, उससे काफ़ी खतरा हो जाएगा। इस वजह से हम इस आर्मेचर को रोटेट नहीं करते। ये तो फर्स्ट हुआ। अब इस और तो भी बचा है। चलिए सेकंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दूसरा क्या है कि आपको पता है ना कि स्लिप रिंग कलेक्ट करता है करंट। हाँ, और ये क्या कहते हैं, एसी कितने में बनता है? 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट पे तो ये जनरेट होता है। तो इतना वोल्टेज होता है तो करंट भी बहुत हाई वैल्यू की करंट इसमें फ्लो होती है। तो इस वजह से जो स्लिप रिंग होता है वो आसानी से कलेक्ट नहीं कर पाता है ये लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। तो इस वजह से जो करंट है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाती है इस आर्मेचर में, जिससे कि स्पार्किंग का खतरा हो जाता है। तो समझ जाइए, इस पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्ट्रेस भी आता है, ये गर्म भी हो जाता है और इसमें लार्ज करंट कलेक्ट न हो पाने के वजह से इसमें स्पार्किंग भी आ जाती है। ये दो हुआ। अभी और बचा है। अब क्या? अब ये है कि अगर ये रोटेट कर रहा आर्मेचर, ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। वेंटिलेशन प्रॉब्लम पता है ना, जैसे धूल मिट्टी ये सब से जो प्रोटेक्ट करना वो नहीं हो पाएगा इसमें। तो वो भी धूल मिट्टी से भी इसमें नुकसान हो जाएगा। सोचिए, इतने नुकसान है। तो क्या अब आप ये आर्मेचर को रोटेट करेंगे? नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी आर्मेचर को रोटेट मत करिएगा आर्मेचर को। तो फिर रोटेट किसको करना है? रोटेट हम फील्ड को करते हैं रोटेट। अब आप सोच रहे होंगे कि फील्ड से क्या बेनिफिट है। चलिए अभी बताता हूँ। इससे क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन है मशीन का वो इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और इसमें इंसुलेशन भी कम रिक्वायर होता है, जिससे कि लेस इनर्शिया लगता है। इनर्शिया पता है ना, एक टेंडेंसी होती है जो किसी चीज को कांस्टेंट रखती है। इसमें हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं। ये तो खैर सिंक्रोनस मशीन में होता है, वो तो खैर बात की बात है। तो इसीलिए हम इसमें लेस क्या इंसुलेशन रिक्वायर होता है अगर ये फील्ड रोटेट कर रहा है। और क्या होता है सुनिए अब आप ध्यान से। आपको पता है ना, घरों में जो वोल्टेज आता है, जो मतलब बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो 220 वोल्ट की जो बिजली होती है उसको आराम से स्लिप रिंग कलेक्ट कर सकता अगर फील्ड रोटेट कर रहा है तो इस वजह से हम फील्ड को रोटेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा और दबा के शेयर करिए। जय हिंद।